हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ योगेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं साइंस टेक बाय योगेश। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा था, डिटेल में हमने पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था, प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। आज लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के जो हमारे एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसरों को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनका सोल्यूशन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। आपको एक्सप्लेन करना है कुछ फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं। आंसर क्या होगा? सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल। केमिकल का यूज करके मैन द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? दोज फाइबर आर मेड बाय मैन बाय यूजिंग ऑफ ए केमिकल। केमिकल का यूज करके जो फाइबर हमारे बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, या उन्हें हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मार्क टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें टिक करना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, रेयन इज ए डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। रेयन जो होता है सिंथेटिक फाइबर से हमारा डिफरेंट होता है, क्यों? आपको राइट आंसर पे क्लिक करना है। फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो दे रखी है यहाँ पर, इट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है, इसलिए सिंथेटिक के कंपेरिजन दूसरा होता है। इट ऑब्टेन फ्रॉम द वूल पल्प से ऑब्टेन होता है, इसीलिए हमारा डिफरेंट होता है सिंथेटिक फाइबर। इट्स फाइबर कैन आल्सो वूंड लाइक दोज ऑफ ए नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर की तरह इसे वूंड कर सकते हैं, इसलिए हम जो रेयन जो होता है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। 3 स्टेट में से आपको यहाँ पर राइट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। राइट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारा रेयन जो होता है, इस रेयन को हम प्रिपेयर करते हैं वुड के पल्प से। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि हमारा जो रेयन जो होता है, रेयन की जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहाँ हमने पढ़ा था रेयन जो है उसे हम प्रिपेयर करते हैं वुड के पल्प से के केमिकल ट्रीटमेंट से, केमिकल ट्रीटमेंट से। तो ऐसे हम इसलिए है हमारा जो रेयन जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक फैब्रिक के कंपैरिजन में हमारा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये इसे हम प्रिपेयर करते हैं वुड के पल्प। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्क। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कुछ गिवन होंगे, उन फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिलअप करना है। फर्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड डैश एंड डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को हम और किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर आंसर हमारे पास हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर के नाम से या फिर इसे हम आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा मैन मेड फाइबर्स आएगा और इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हम फिलअप करेंगे आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसिस फ्रॉम ए न्यू मटेरियल। तो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हम एक न्यू मटेरियल से हम उसे बनाते हैं, न्यू कच्चे माल से हम बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इस कार्ड उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स से भी हम बहुत से सिंथेटिक फाइबर हम बनाते हैं, ये हमारा न्यू रॉ मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो डैश। जैसे हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है, प्लास्टिक भी क्या होता है? डैश होता है। प्लास्टिक भी हमारा क्या होता है? पॉलीमर होता है। हमने पढ़ा है सिंथेटिक फाइबर, जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं मोस्टली हमारे पॉलीमर से बनते हैं, और जो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक भी हमारा किससे बनता है? पॉलीमर से बनता है। तो पॉलीमर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक्सप्लेन विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने नायलॉन की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने यहाँ पर डिनोट किया था, हमारा नायलॉन जो फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इन्हें हमें एग्जाम्पल दे के यहाँ पर
इंडिकेट करना है कि एग्जाम हमारा नायलॉन है वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर? फर्स्ट एग्जाम्पल है दे आर यूज्ड मेकिंग द पैराशूट। नायलॉन फाइबर जो होता है उसे हम यूज करते हैं पैराशूट बनाने में, और रोप्स ऑफ रॉक क्लैंपिंग, जो हम पहाड़ पे जब चढ़ते हैं, जो रोप क्लैंपिंग जो करते हैं, रोप क्लैंपिंग में हमारी हम जो रस्सी जो यूज़ करते हैं, वो रस्सी जो हमारी होती है वो हमारी नायलॉन की होती है। और नायलॉन की जो रस्सी होती है वो जो ह्यूमन बीइंग का जो वेट होता है उस वेट को बियर कर सकती है। आदमी उस पर चढ़ के ऊपर क्लैंप कर सकता है, चढ़ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं नायलॉन की जो रस्सियाँ होती हैं या नायलॉन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है दे आर यूज मेकिंग सीट बेल्ट। जो गाड़ी के अंदर हम सीट बेल्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो जो सीट बेल्ट होती है वो हमारे नायलॉन की बनी होती है। फिशिंग नेट, फिशिंग जो नेट होता है वो हमारा नायलॉन का बना होता है। वो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी जो फ़िश जो होती हैं, उस फिश जो होती हैं, हमारी जो मछलियाँ होती हैं, वो उसको काट भी नहीं पाती, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। टायर कोड, जो टायर जो होता है हमारा, उस टायर के अंदर हम जो थ्रेड डालते हैं, आपने थ्रेड देखा होगा, ये जो थ्रेड होता है, ये धागा होता है, ये भी हमारा नायलॉन का बनता है। ए स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रॉकेट, हमारा जो स्पोर्ट्स जो होता है, स्पोर्ट्स रॉकेट की जो स्ट्रिंग जो होती है, रस्सी होती है, वो भी हमारे नायलॉन की बनी होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत से हमारे जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की जो वायर जो होती है वो भी हमारी किसकी बनी होती है? नायलॉन की बनी हो। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे नायलॉन प्रोडक्ट के। ऐसे इसलिए हम कह सकते हैं जो नायलॉन जो प्रोडक्ट जो होता है वो नायलॉन प्रोडक्ट हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। या हम ये बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द नायलॉन प्रोडक्ट। नायलॉन हमारे किस किस प्रोडक्ट से, नायलॉन से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं? तो नायलॉन से हम पैरासूट बनाते हैं, नायलॉन से हम रोप क्लैंपिंग के लिए रस्सी बनाते हैं, फिशिंग नेट बनाते हैं, सीट बेल्ट बनाते हैं, टायर कोड बनाते हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हम जो बनाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे नायलॉन की मटेरियल की हमारी बनी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं नायलॉन हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवरेट फॉर स्टोरिंग द फूड। फूड को स्टोर करने के लिए हम जो प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, उन प्लास्टिक के कंटेनर को हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसे जितना भी फूड हमें स्टोर करना होता है किचन के अपने अंदर, आपने देखा हो जितने हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं, तो वहाँ पर उन फूड प्रोडक्ट को मोस्टली हम प्लास्टिक कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, आपको यहाँ पर आंसर देना है। प्लास्टिक कंटेनर आर फेवरेट फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या है? द प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर इन दैम। जिस कंटेनर के अंदर हम जो हमारा प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है, उस पर कंटेनर के अंदर फूड प्रोडक्ट हम प्लेस करते हैं, तो ये फूड प्रोडक्ट कभी भी इस प्लास्टिक की बॉडी से रिएक्शन नहीं करता, हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। इसलिए हमारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, उन फूड प्रोडक्ट को हम प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर रखते हैं। द प्लास्टिक आर लाइट वेटेड एंड आर स्ट्रॉन्ग। जो प्लास्टिक जो होता है, ये प्लास्टिक हमारा बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है, बहुत हल्का होता है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसलिए फूड प्रोडक्ट को हम प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। दे आर हैंडल एंड दे आर ईजी टू हैंडल एंड शेप। प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, उन्हें हम आसानी से रख सकते हैं, वो शेप होते हैं। प्लास्टिक के प्रोडक्ट को हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें हम डर्ट अगर हो जाए तो प्लास्टिक के कंटेनर को हम वॉश कर सकते हैं। और प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, मेन बात होती है प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं हमारे सस्ते होते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल कंटेनर के। तो इसीलिए भी हम क्या होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, फूड प्रोडक्ट को हम स्टोर करते हैं प्लास्टिक के कंटेनर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज की 5 क्वेश्चनों को किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई दिस चैनल। थैंक यू।